देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्या बोला है क्वेश्चन 1 में? ड्रॉ द सर्कल डायग्राम ऑफ 20 HP 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर फ्रॉम द फॉलोइंग टेस्ट डेटा। उसके ऊपर कुछ टेस्ट कंडक्ट करा है, उसका डेटा अपन के पास अवेलेबल है, उस डेटा को यूज करके अपन को सर्कल डायग्राम ड्रॉ करना है। आगे उसने बोला कि देखिए नोलो टेस्ट का डेटा दिया है कि 400 वोल्ट मतलब कि जो रेटेड वोल्टेज मोटर का उसी वोल्टेज पे अपन ने उसको कंडक्ट कराया 9 एम्पियर एंड पावर फैक्टर दिया उसका 0.2 लगे। सिमिलरली जो ब्लॉक रोटर टेस्ट जो दिया है उसका डेटा दिया उसने 200 वोल्ट 50 एम्पियर एंड पावर फैक्टर दिया है उसने 0.4 लगे। आगे देखिए उसने क्या पूछा है, फ्रॉम द सर्कल डायग्राम फाइंड द लाइन करंट एंड पावर फैक्टर। लाइन करंट और पावर फैक्टर के बारे में उसने पूछा है। मैक्सिमम पावर आउटपुट के बारे में बाद में उसने पूछा है। और देखिए डेटा जो दिया कैसे लाइन वैल्यूज दिए, वैल्यूज कौन से दिए, लाइन वैल्यूज दिए। तो एक बात अपन को एक बात पता होना चाहिए कि देखिए जो भी सर्कल डायग्राम जो होती है उसको ऊपर जो भी पैरामीटर्स दिखाए जाएंगे ऑल दिस पैरामीटर्स विल बी द रेटेड वैल्यूज। मतलब वहाँ से जो पावर आउटपुट वगैरह अपन ड्रॉ करेंगे वो क्या रहेंगे आपके पास, रेटेड आउटपुट रहेंगे, रेटेड वैल्यूज रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास जो नोलो टेस्ट डेटा आया है इससे देखिए मैं क्या क्या फाइंड करने की कोशिश करूँगा। नोलो टेस्ट डेटा from no load test data P naught is equals to √3 times of V naught multiply by I naught multiply by what cos of phi naught। अभी रेटेड वोल्टेज पे उसको कंडक्ट कराए तो ऑब्वियसली कि उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नो लोड टेस्ट से अपन को वोल्टेज के बारे में बात करनी होती है। तो पावर कितना दिया उसने, नो लोड टेस्ट का पावर दिया है कि अब अपन को फाइंड कर सकते हैं। दिस इज √3 मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 0.2। ठीक है, तो इसका वैल्यू पता कर लेते हैं। नो लोड टेस्ट का पावर नो लोड टेस्ट का पावर कितना है, बिल्कुल 0.2 मल्टीप्लाई बाय √3 1247.7। कितना, 1247.2 वाट। दिस इज द आउटपुट पावर एट नो लोड। ठीक है, कॉस फाई नॉट कितना दिया है, कॉस फाई नॉट इज गिवन अस 0.2। तो फाई नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, फाई नॉट इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.2। तो देखिए इसका वैल्यू कितना आया भाई, कॉस इनवर्स ऑफ 0.2 का वैल्यू, कॉस इनवर्स ऑफ 0.2 का वैल्यू दिया उसने 78.46 डिग्री। कितना, दिस इज इक्वल्स टू 78.46 डिग्री, ये आया उसका वैल्यू। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास जो डेटा दिया है कौन सा, ब्लॉक रोटर टेस्ट का। तो देखिए फ्रॉम ब्लॉक रोटर टेस्ट अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, फ्रॉम ब्लॉक रोटर टेस्ट डेटा। देखिए उसने क्या बोला है, 200 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जब आप उसके ऊपर शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट कराते हैं या ब्लॉक रोटर टेस्ट कंडक्ट कराते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आती है 50 एम्पियर आती है, कितने 50 एम्पियर। लेकिन मेरी जो रेटेड वोल्टेज है इस मोटर की कितनी है, रेटेड वोल्टेज 400 वोल्ट दी है, तो 400 के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, 400 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा x एम्पियर। तो x का वैल्यू कितना होगा, 200 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय x। तो ये कितना बन जाएगा, बोथ विल बी कैंसल, दिस विल गेट 2, सो x इज इक्वल्स टू व्हाट 100 एम्पियर। क्या, 100 एम्पियर। सो द करंट ऑन रेटेड वोल्टेज विल बी, शॉर्ट सर्किट करंट ऑन रेटेड वोल्टेज ISC on rated voltage will be, on rated voltage will be 100 एम्पियर, will be what 100 एम्पियर। अब देखिए मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि जब भी अपन को सर्कल डायग्राम ड्रॉ करना है तो उसके लिए जो भी कुछ स्केल्स वगैरह कंसिडर करने पड़ेंगे। मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, देखिए 100 एम्पियर है ना, तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि इसके करस्पॉन्डिंग की मेरे पास जो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे तो डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशंस करने के लिए और यहाँ पे प्रोटेक्टर वगैरह कुछ भी नहीं है, राउंडर वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यूज उसका कंसिडर करने वाला हूँ। ठीक है, अब मेरे पास जो मैंने जो सॉल्व करके जो लाया हूँ मैं, क्योंकि मैंने उसको घर में बैठ के उसको सॉल्व किया तो मैं उसको उस अकॉर्डिंग सॉल्व करूँगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे हो सकता है मेरा डायग्राम इधर उधर हो सकता है, तो आप उसको कंसिडर करो कैसे मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं यहाँ पे कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ यार। ठीक है, देखिए 100 एम्पियर है ना, तो मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का लाइन निकालना आसान है और आपके जो स्केल होगा आपके पास वहाँ पे 10 सेंटीमीटर निकालना इतनी बड़ी बात नहीं, आसान है। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि 10 एम्पियर इज इक्वल्स टू व्हाट 1 सेंटीमीटर, इज इक्वल्स टू व्हाट 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो 100 एम्पियर आएगा आपके पास शॉर्ट सर्किट करंट, 100 एम्पियर विल बी इक्वल्स टू व्हाट
10 सेंटीमीटर आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो ब्लॉक रोटर टेस्ट का जो डेटा दिया है वहाँ से अगर मैं बात करूँ तो उसका पावर फैक्टर कितना दिया है उसने, cos ऑफ 5ER या cos ऑफ 5SC, cos ऑफ 5SC इज गिवन टू मी इज 0.4, तो 5SC का जो वैल्यू आ जाएगा शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर, दिस विल बिकम 0.4 66.42, दिस विल बिकम व्हाट 66.42 डिग्री, ये आ जाएगा मेरे पास क्या शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर का वैल्यू, ठीक है। अब मैं इनको क्या करूँगा, अब मैं इसको मेरा जो सर्कल डायग्राम है वहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। देखिए फिर कैसे ड्रॉ करेंगे अपन सर्कल डायग्राम को, तो देखिए सबसे पहले क्या करोगे आप, मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाला है, दिस इज करंट एंड दिस इज व्हाट वोल्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करोगे, नो लोड करंट जो होगा उसका पावर फैक्टर एंगल जो होगा उसको ड्रॉ करोगे। नो लोड करंट कितनी है, नो लोड करंट का वैल्यू जो दिया है भाई आपके पास कितने 9 एम्पियर है, मतलब कितने सेंटीमीटर का लाइन बनाओगे आप, नो लोड करंट के लिए कितने सेंटीमीटर का लाइन बनाओगे, 9 एम्पियर करस्पॉन्डिंग, देखिए तो 10 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो 9 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग जो आएगा x इज इक्वल्स टू व्हाट, या x इज इक्वल्स टू I0 इज इक्वल्स टू व्हाट 0.9 सेंटीमीटर, इस टाइप से बनाओगे, ठीक है। हो सकता है कि मैंने बोला ही पहले कि मेरी वजह से, मतलब आप खुद उसको ड्रॉ करना है, मेरी लाइनें आगे पीछे हो सकती है, थोड़ी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, आपको दिखना चाहिए इसके लिए मैं थोड़ी बड़ी ही निकालूंगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का लाइन ऐसा यहाँ पे, और ये जो बनेगा इसका एंगल कितना आएगा बेटा, इसका एंगल आएगा 78 डिग्री, कितना दिया है 78.46, बन रहा है 78.46 डिग्री उसका एंगल आ रहा है मेरे पास, ठीक है, इस टाइप से। और जैसे मैंने बोला कि आपको जैसे नो लोड करंट आ गया तो आपको V/X के लिए या सर्कल का डायमीटर ड्रॉ करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिएगा, फिर यहाँ से आप क्या फाइंड करोगे, उसका डायमीटर फाइंड करने के लिए आप उस लाइन को एक्सटेंड कर दोगे आगे, बिल्कुल सही है। तो देखिए मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया आगे इस टाइप से, ठीक है। हाँ, फिर बाद में अपन क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट जो दिया अपने पास, शॉर्ट सर्किट करंट की करस्पॉन्डिंग उसका एंगल भी दिया। शॉर्ट सर्किट करंट का मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास, उसका मैग्नीट्यूड है 100 एम्पियर, मतलब हाँ 10 सेंटीमीटर का आपको लाइन बनाना पड़ेगा, कितने एंगल पे 66.42 डिग्री, और ये एंगल कहाँ से मेजर करोगे, जो वर्टिकल वाई एक्सिस होगा वहाँ से मेजर करोगे, ठीक है। तो देखिए वर्टिकल वाई एक्सिस आपका ये है, यहाँ से कितना 66.42 डिग्री पे आप उस लाइन को ड्रॉ करने वाले हो, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब इतने डिग्री पे आप देखिए वर्टिकल वाई एक्सिस पे कितने 66.42 डिग्री के लिए आप 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करने वाले हो, बिल्कुल सही है। देखिए वो वाला जो लाइन रहेगा आपके पास किस टाइप से रहने वाला, ये वाला लाइन, तो 10 सेंटीमीटर के लिए वाला लाइन रहेगा, ठीक है। हाँ, समझ में आ रही बेटा बात आपको, इस टाइप से रहेगा। ये थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा जाएगा तो मुझे यहाँ पे इधर बढ़ाना पड़ेगा फिर तो, ठीक है, इस टाइप से आने वाला है, ठीक है। और जैसे भी आपको ये पता चल गया कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, एंगल बिटवीन इन दोनों के बीच का जो है दिस इज 66.42 डिग्री, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट शॉर्ट सर्किट करंट है, ठीक है। तो अपन फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, इन दोनों को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हो कि अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ठीक है, मैंने ज्वाइन कर दिया फिर इन दोनों को इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया फिर, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसके करस्पॉन्डिंग ये जो मैं इसको ए नाम दे देता हूँ चाहे तो, ठीक है, और इसको मैं नाम दे दूँ तो सपोज अगर मैं उसको ओ डैश नाम दे देता हूँ और ये ओ है, सपोज इस टाइप से कुछ नाम दे देता हूँ मैं, तो मेरे पास ए वाली जो करंट आएगी मेरे पास I2 डैश ये जो करंट रहेगी ए से लेके ओ तक, ये वाली जो करंट रहेगी उसके सेंटर में मैं क्या करूँगा, बाइसेक्ट करूँगा, और बाइसेक्ट मतलब क्या 90 डिग्री उसको परपेंडिकुलर, इसका इस लाइन पे मैं एक परपेंडिकुलर खींचूंगा, उसके एक्जैक्टली सेंटर में देखना, उसको बाइसेक्ट करना है आपको, उसके दो अलग अलग हिस्से बना लीजिएगा और वहाँ से आप उसको परपेंडिकुलर डालिएगा। तो जब आप यहाँ से उसको परपेंडिकुलर डालोगे तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये वाली लाइन सही रहेगी, इस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने इस टाइप से। तो आप देख सकते हो कि दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, बिल्कुल सही है, परपेंडिकुलर आ गया। अब जैसे भी आपको परपेंडिकुलर आ गया तो मतलब देखिए आप क्या करोगे, फिर ये वाला जितना लाइन है वही लाइन आप यहाँ पे भी एक्सपेक्ट करोगे, और सेम लाइन आप यहाँ पे भी एक्सपेक्ट करने वाले हो। तो सपोज अगर मैं उसको बना दूँ कि ये मेरे पास इतनी लाइन आ रही है, ठीक है, इतना है, सिमिलरली मैं इतना लाइन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से अभी जो सर्कल खींचूंगा, देखिए सर्कल में जो ड्रॉ करना है, तो सर्कल ड्रॉ किस टाइप से करोगे,
इस टाइप से आप मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया अभी, ठीक है, आप अपने हिसाब से ड्रॉ करना है उसको, ठीक है, मैं आपको बता दिया हूँ कि किस टाइप से आपको स्केल वगैरह कंसिडर करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं यार, आप समझ सकते हो सब चीज़ें, ठीक है, तो इसकी फिलहाल फिर इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये क्या है आपके पास, दिस इज नथिंग बट v/x का लाइन है, ठीक है, तो ये अगर ए ओ है और ए है तो इसको मैं नाम दे दूँ P नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ B, इसको मैं नाम दे देता हूँ C, ठीक है, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, C नाम दे रहा हूँ, बिल्कुल सही है। अब आपका काम क्या होगा, अब आपका काम यही रहेगा कि बेटा जिस पॉइंट पे दोनों टच कर रहे हैं ना, तो उसको परपेंडिकुलर, मतलब इसको क्या है ना नीचे खींच के लाना है आपको, उसको परपेंडिकुलर खींचना है। तो जब आप उसको यहाँ से जब परपेंडिकुलर खींचोगे तो देखिए आपके पास ये जो लाइन बनेगी किस स्टेप से बनेगी, ये वाली लाइन आपके पास बन रही है, बिल्कुल सही है। फिर आपका काम क्या रहेगा, इस लाइन को आप मेजर कर लो, इस लाइन को क्या कीजिएगा, इस लाइन को मेजर कीजिएगा। मैं इस लाइन को नाम देता हूँ ए से लेके डी, मेरे पास नहीं ना, ठीक है, मैं ए डी नाम दे देता हूँ उसको, क्या नाम देता हूँ, ए डी, और इसको नाम देता हूँ मैं क्या, इसको नाम दे देता हूँ ए एफ नाम दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मुझे एक बात बोलेगा, एडी का मैग्नीट्यूड कितना है, एडी का मैग्नीट्यूड बताएगा आप लोग, क्योंकि एडी क्या बताने वाला है, एडी विल टेल अस द टोटल शॉर्ट सर्किट पावर क्या एट रेटेड वोल्टेज। ए ई क्या बोल रहा हूँ मैंने, इसको एडी बोला क्या, सॉरी, एडी क्या बताएगा अपन को, वो बताएगा टोटल शॉर्ट शॉर्ट सर्किट पावर एट रेटेड वोल्टेज, एट व्हाट, रेटेड वोल्टेज। और वहाँ से अपन क्या करेंगे, वहाँ से अपन फाइंड करेंगे, हाँ, उसका स्केल वगैरह वही से अपन डिटरमाइन करेंगे। पहले पहले मुझे बताओ कि शॉर्ट सर्किट पावर आपके पास कितना आने वाला है। शॉर्ट सर्किट पावर जो आएगा आपके पास वो कितना आएगा, देखिए शॉर्ट सर्किट पावर देखिए कितना आएगा, एट रेटेड वोल्टेज बोला है, तो शॉर्ट सर्किट पावर PSC इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ VSC, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज नहीं है, रेटेड वोल्टेज होगी, V मल्टीप्लाई बाय व्हाट, शॉर्ट सर्किट करंट मल्टीप्लाई बाय व्हाट, IS cos phi। IS is √3 multiply by 400 multiply by 100 multiply by 0.4 शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर आएगी दैट विल बी व्हाट, 400 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय √3, 27712, कितना, दिस इज नथिंग बट 27712.81 वाट, तो ये आ जाएगा आपके पास 27712 वाट। This is the short circuit power. This is what? This is nothing but the short circuit power in this machine, in this particular calculation, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शॉर्ट सर्किट पावर को कौन इंडिकेट कर रहा है, ये शॉर्ट सर्किट पावर को एडी इंडिकेट कर रहा है, कौन इंडिकेट कर रहा है, एडी इंडिकेट कर रहा है। तो आप एडी का जो लेंथ है उस लेंथ को मेजर कर लीजिएगा, आपके पास जो स्केल होगा उस स्केल से। तो इसका जब मैं लेंथ मेजर करूंगा, मेरे पास जो मैंने उसको जो लेंथ जो मेजर करके लाया हूँ मैं, उसका लेंथ है मेरे पास, लेंथ ऑफ एडी, उसका वैल्यू कितना है, दिस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है, कितना 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बोलेगा, इफ 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 27712.8, तो 1 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग कितना पावर आएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू वाट। बिल्कुल भी कुछ नहीं, सिंपल करना है आपको, 1 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग जो पावर आएगा उसको बस उसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो दिस विल बिकम 27712.8 डिवाइडेड बाय 4, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी कुछ आएगा दैट विल बी 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू दैट मच अमाउंट ऑफ पावर। This divided by 4, this will give me 6928.2. This will be what? This will be equals to 6928.2 watt. This will be the 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू दिस मच अमाउंट ऑफ पावर। तो आपके पास एडी के बराबर जो, मतलब एडी का जो लेंथ था, लेंथ ऑफ एडी कितना है, आपको पता चल गया कि लेंथ ऑफ एडी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, एंड आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 6928.2 वाट, इतना पावर होता है, इतना आपको पता चल गया, बिल्कुल सही है। अब आपको पता है कि दिस एडी इंडिकेट द टोटल शॉर्ट सर्किट पावर एट अ रेटेड वोल्टेज। तो मुझे अगर पता करना है कि इसमें, ये तो मैंने बताया आपको इसके पहले कि दिस O डैश M, सपोज अगर मैं बोल दूँ O डैश M इंडिकेट द नो लोड पावर इंडिकेट करता है, बिल्कुल सही है। FD इंडिकेट करता है रोटर कोर लॉसेस एट शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये मैंने बताया था, क्योंकि नो लोड जो लॉसेस होते हैं, कॉन्स्टेंट लॉसेस, उसको कॉम्पेंसेट कर रहा है,
ठीक है। अब अगर सपोज मुझे बताओ कि मैंने बोला था उस टाइम पे भी आपको जब सर्कल डायग्राम का कंसेप्ट समझाया था कि ये जो ए एफ जो होता है दिस इंडिकेट द टोटल कॉपर लॉसेस, एफ क्या इंडिकेट करता है टोटल कॉपर लॉसेस। मैंने बोला था कि टोटल कॉपर लॉसेस को क्या कीजिएगा आप स्टेटर लॉसेस एंड रोटर लॉसेस दोनों को इक्वली डिवाइड कर दीजिएगा। तो इस ए एफ लाइन को मैं क्या करूंगा इक्वली डिवाइड करूंगा, इस लाइन को मैं क्या करूंगा इक्वली डिवाइड करूंगा। देखिए इक्वली डिवाइड मतलब सपोज अगर मैं इस लाइन को अगर यहाँ पे अगर देखूँ तो ठीक है, ये वाला पॉइंट जो होगा दिस विल बी इक्वल डिवीजन पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा मेरे पास दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द पॉइंट, मैं उसको बोल रहा हूँ ई पॉइंट बोल रहा हूँ उसको, क्या ई पॉइंट बोल रहा हूँ उसको, ठीक है। तो ई ए ई इज इक्वल्स टू व्हाट ए एफ ए, तो मैं बोल रहा हूँ कि ए ई का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट एफ ई इसके बराबर होगा एंड दिस बोथ आर इक्वल टू व्हाट कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉसेस। अब आपको एक बात पता है क्या, ए ई जो होगा ए वी विल इंडिकेट दी रोटर कॉपर लॉसेस, रोटर कॉपर losses and EF will indicate what stator copper losses, दोनों कैसे सेम है, स्टेटर कॉपर लॉसेस इंडिकेट करने वाले दोनों, ठीक है। इस टाइप से है आपके पास, बिल्कुल सही है। अब इसमें उसने ना एक बात एक्स्ट्रा दे दी है, आपको इसके पहले शायद नहीं दिया होगा तो मैंने उसके बारे में बताया नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम पे क्या बताता था, मैंने बताया था आपको कि अगर सपोज वो रेटेड करंट दे दे, आपको क्या बोलता था मैं, रेटेड करंट दे दे और उसका एंगल अगर दे दे अपन को रेटेड करंट का, क्योंकि रेटेड इनपुट करंट अगर अपन को पता चल जाए तो रेटेड इनपुट करंट उसका पावर फैक्टर एंगल पता है, तो उस एंगल पे मैं क्या करता था, उस करंट को मैं यहाँ से ड्रॉ करके बताता था कि इस लाइन को इस ओ एन से जगह पे वो टच करने वाला है। ऐसा मैं उस टाइम पे आपको बताया था, ऐसा मैं क्या उस टाइम पे बताया था। लेकिन यहाँ पे उसने तो रेटेड इनपुट करंट के बारे में कुछ मेंशन किया, बिल्कुल मेंशन नहीं किया, लेकिन उसने रेटेड आउटपुट पावर दे दिया आपको। क्या दे दिया, रेटेड आउटपुट पावर। देखिए रेटेड आउटपुट पावर उसने जो दिया बेटा कितना दिया है, 20 HP दे दिया। रेटेड आउटपुट पावर जो दिया उसने 20 HP दिया। अब 20 HP को मैंने आई थिंक 735 से मल्टीप्लाई किया है, कितना 735.5 से मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग में मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए जो आउटपुट पावर है मेरे पास, आउटपुट पावर कितना दिया है, पी आउट जो मेरे पास दिया है, पी आउट इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 735.5। इसकी करस्पॉन्डिंग पावर देख लेते कितना आने वाला है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 735.5, इसके करस्पॉन्डिंग पावर है 14710, कितना 14710, ठीक है। दिस मच अमाउंट ऑफ पावर, दिस विल बी द व्हाट, आउटपुट पावर। अब मुझे क्या पता करना है, मुझे ये पता करना है कि जो आउटपुट पावर होगा उसको अगर मैं स्केल में डिवाइड करूँ तो कितने स्केल का पावर आएगा एक्चुअली। तो इसको अगर मैं बताऊँ तो देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 6928.2 वाट इतना पावर है। तो इसको अगर मुझे उसका रेंज देखना होगा, मतलब कितने सेंटीमीटर का आएगा, दिस विल बी व्हाट, उसका अगर मैं लेंथ बस देखूँ तो इसका लेंथ देखिए कितना है, 1470710 डिवाइडेड बाय 6928.2, इसका लेंथ अगर देखा जाए तो दिस विल बिकम दिस डिवाइडेड 6928.2, 2.12 सेंटीमीटर, दिस विल बिकम 2.12 सेंटीमीटर, इस टाइप से आने वाला है। सो पी नॉट का जो वैल्यू होगा, पी नॉट क्या रहेगा आपके पास, 2.12 सेंटीमीटर, इस टाइप से रहने वाला है। अब आप थोड़ा इसको अच्छे से देखिए, तो देखिए इसमें मैं क्या करूंगा, मुझे एक बात बोलेगा, जब मैं इनपुट पावर की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, आप इधर देखिएगा थोड़ा बेटा, जब मैं बात करूंगा इनपुट पावर, तो इनपुट पावर जब मैं रेटेड इनपुट पावर की बात करूंगा तो उस टाइम पे क्या जाएगा, रेटेड इनपुट पावर जो आएगी, रेटेड इनपुट पावर विल बी आउटपुट पावर प्लस व्हाट, रेटेड कॉपर लॉसेस, रेटेड कॉपर लॉसेस, इसमें दोनों आ जाएंगे स्टेटर और रोटर में, ऐसा मान के चलो, प्लस व्हाट, नो लोड लॉसेस, प्लस व्हाट, नो लोड लॉसेस आ जाएंगे मेरे पास। आप अगर देखिए तो देखिए इसमें ए और एफ क्या इंडिकेट कर रहा है, टोटल स्टेटर एंड रोटर लॉसेस इंडिकेट कर रहा है अपन को। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, रोटर कॉपर लॉसेस इंडिकेट कर रहा है। लेकिन रोटर कोर लॉसेस इंडिकेट कर रहा है, डी एफ जो है रोटर कोर लॉसेस इंडिकेट कर रहा है। लेकिन मैंने बताया कि अभी अपन उसका प्रैक्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो मतलब जो नो लोड पावर है, दिस नो लोड पावर इज इक्वल्स टू रोटर कोर लॉस, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट एक्चुअली द नो लोड लॉस एक्चुअली देखा जाए, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकली इस मशीन के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो उसमें देखा जाए तो देखिए दिस एफ डी इज इंडिकेटिंग द टोटल नो लोड लॉसेस, दिस इज इंडिकेटिंग द टोटल स्टेटर लॉसेस, दिस इज इंडिकेटिंग द टोटल रोटर लॉसेस। इसमें अगर मैं आउटपुट पावर को अगर जोड़ दूं तो आराम से मुझे इनपुट पावर मिल जाएगी, बिल्कुल भाई नहीं मिलेगी। अरे मेरे पास देखिए ना टोटल लॉसेस, मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे अगर मैं देखूं तो देखिए मेरे पास ये अवेलेबल है, इसमें मेरे पास स्टेटर और रोटर दोनों के लॉसेस है, दोनों के कॉपर लॉसेस है, स्टेटर प्लस व्हाट और रोटर दोनों के कॉपर लॉसेस है, बिल्कुल सही है। प्लस मेरे पास क्या नो लोड लॉसेस है, मेरे पास क्या है नो लोड लॉसेस है, रोटेशनल लॉसेस मैं कह सकता हूँ उसको, रोटेशनल लॉसेस,
ठीक है, या नो लोड लॉसेस ज़्यादा करेक्ट होगा क्योंकि उसमें कोर लॉसेस भी आ जाएंगे, बेसिकली देखा जाए तो क्या आ जाएंगे, कोर लॉसेस भी आ जाएंगे, बिल्कुल सही। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास जो एक्चुअल जो ये जो पावर है कौन से शॉर्ट सर्किट पावर है, पावर अंडर द रेटेड वोल्टेज बट एट शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो उसकी बात अगर इस पावर में अगर मैं सपोज मैं आउटपुट पावर अगर जोड़ दूँ, इस पावर में अगर सपोज मैं आउटपुट पावर जोड़ दूँ तो मुझे इनपुट पावर मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा, इनपुट पावर। तो देखिए इनपुट पावर मिलने के लिए मैंने क्या किया ना, ये वाली जो पावर इसको अगर मुझे जोड़ना है तो मैं इसको ना देखिए थोड़ा 2.12 सेंटीमीटर से मैं इसको आगे जोड़ दूँ तो मुझे उसका पावर मिल जाएगा। देखिए मैं इसको फिर ज्वाइन कर रहा हूँ, 2.12, अब मेरे पास इतना ऊपर मेरा हाथ नहीं जा पाएगा, ठीक है, इतना मैंने जोड़ दिया। और मैंने क्या किया, मैंने उसको इतना जोड़ देने के बाद मैंने उसको देखिए, ये मैंने इसको ए था तो उसको मैं नाम देता हूँ टी नाम दे रहा हूँ, क्या टी, जो नाम देना आपको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यही नाम देना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन में उसको यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, इसी लाइन के पैरेलल में इसी लाइन के पैरेलल में देखिए एक लाइन में ऐसे उसको ड्रॉ करूँगा और ये से उसको मैं क्या करूँगा, नीचे खींचूंगा, इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे देखिए ये वाला जो पॉइंट है उसको एक्चुअली देखा जाए तो वो थोड़ा जल्दी मैंने उसको दिखा दिया, थोड़ा सही से निकालता हूँ मैं उसको, क्योंकि आपके पास राउंडर वगैरह है और आपके पास प्रोटेक्टर है, आपके पास अगर रोलर स्केलर तो वहाँ से आप उसको बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। तो आप उसको प्लीज़ डेफिनेटली उसको खुद अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिएगा। दो सेंटीमीटर मतलब थोड़ा बड़ा ही आएगा एक्चुअली, मैंने इसको थोड़ा छोटा ही दिखा दिया एक्चुअली। इस टाइप से आने वाला है, मतलब ये देखा जाए ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे थोड़ा ऐसा आपको बिल्कुल वैसा एडजस्ट नहीं करना है, लेकिन यहाँ से चीज़ें एडजस्ट नहीं हो पा रही थी और मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है वो एडजस्ट करने के लिए, इसके लिए मैं उसको स्टेप से बना रहा था, ठीक है। तो ये ऐसा आ गया एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कि ये जो टी रहेगा, टी यहाँ पे आ जाएगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी टी एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट एच, इसको मैं क्या नाम दे दूँ, एच। और जिस पॉइंट पर टच कर रहा है ना, इस पॉइंट को क्या करना है आपको, ओरिजिन से यहाँ पे उसको ज्वाइन करना है, या ओरिजिन से क्या करना है आपको, उसको ज्वाइन करना है। अब आपको देख सकते हो कि ये जो मैंने ज्वाइन किया उतना सही से नहीं आया है, तो जो मैंने उसको ज्वाइन किया इतना सही से नहीं आया, मतलब आप उसको एक्चुअली उसको ज्वाइन कीजिएगा, जो आपके पास स्केल वगैरह है उस स्केल के हिसाब से आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। मैं उसको डायरेक्टली ऐसे मतलब कि रैंडमली ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली कि मतलब कि शेप भी इस टाइप से आने वाला होगा, ठीक है। ये जो करंट आएगी मेरे पास, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट इनपुट करंट। ये जो करंट आएगी कौन सी करंट होगी, इनपुट करंट रहेगी, कौन सी करंट रहेगी, इनपुट करंट रहेगी बेटा, ठीक है। और इसके इस इनपुट करंट के करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा, दिस विल बी कम आउट, दिस विल बी इनपुट पावर फैक्टर। ये क्या रहेगा आपके पास, फाई इन, दिस विल बी इनपुट पावर फैक्टर रहेगा। बिल्कुल समझ में आ रही बेटा बात, ठीक है। तो देखिए अगर ये जो मेरे पास जो एच पॉइंट आया है कि जहाँ पे मुझे ये वाली पावर मिली है, इस पावर के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ, उसको अगर सपोज मैं नीचे अगर प्रोजेक्ट कर दूँ, इस लाइन को सपोज अगर मैं नीचे प्रोजेक्ट करूँ, तो यहाँ से प्रोजेक्ट करने के बाद देखिए मेरे पास एच के करस्पॉन्डिंग जो भी कुछ पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एन, अगर मैंने उसको एम बोला है तो ये इसको मैं एन बोल देता हूँ, बिल्कुल सही है। मैं इसको यहाँ पे के बोल देता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं इसको के बोल देता हूँ, यहाँ पे मैं उसको एम बोल देता के, तो इसको मैं एल बोल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसको जे बोल देता हूँ, इस टाइप से मैं उसको कुछ भी नाम दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ से क्या पता चला, देखिए अगर मेरे पास अगर आप क्या खींचेगा, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात खींचेगा, आप क्या खींचेगा, ओ एच का लेंथ मेजर खींचेगा, मेजर द लेंथ ऑफ व्हाट, ओ एच। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, आई मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए मैंने क्या बोला था, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द पावर। ये क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ द पावर, बिकॉज दिस कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय दिस वोल्टेज इट विल गिव मी द पावर, इस टाइप से होता है। सिमिलरली दिस कंपोनेंट इज इंडिकेटिंग व्हाट, दिस इज द आई कॉस बाय कंपोनेंट, क्योंकि अरे यार आप देखिए मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये वाला जो कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट इज द कंपोनेंट ऑफ द करंट, ठीक है। दिस कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय द वोल्टेज, दिस इज, ये करंट है, करंट का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, दिस विल बी आई कॉस पाई मल्टीप्लाई बाय वी, दिस विल गिव मी वोल्टेज। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो देखिए मेरे पास जो एच, जो एन एच है, एन एच वो क्या इंडिकेट करने वाला, एन एच इज इंडिकेटिंग कॉस पाई, एन एच इंडिकेटिंग आई कॉस पाई एक्चुअली, या आई इन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई इन इसका लेंथ मेजर करना, लेकिन ठीक है, आई इन और एन एच का लेंथ मेजर कीजिएगा, लेंथ ऑफ एन एच इज इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ फाई, और ये भी इनपुट करंट होगा और इसका भी लेंथ मेजर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इन दोनों के लेंथ मेरे पास, मैं देखता हूँ कि मैंने जो उसके लेंथ मेजर करके जो निकाले उसके लेंथ कितने होने वाले। तो बेटा आपके पास जो
लेंथ ऑफ ये जो होने वाला है OH का लेंथ है आपके पास 3 और NH का जो लेंथ है वो है 2.6। OH का लेंथ है आपके पास 3 और NH का लेंथ है 2.6, ठीक है। तो OH का लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ये क्या है, बेसिकली दिस इज नथिंग बट इनपुट करंट, और ये जो आपके पास बेसिकली NH इसका लेंथ है 2.6 सेंटीमीटर और ये क्या आपके पास दिस इज नथिंग बट I टाइम सपोर्ट कॉस I इन कॉस इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। आई होप क्या शायद आपको समझ में होगा। दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ द पावर एक्चुअली यार, दिस इज नथिंग बट I cos फाई कंपोनेंट है, दिस इज नथिंग बट व्हाट I है। तो I OA का वैल्यू आपने मेजर कर लिया, आप कैसे उसको मेजर कर पाओगे यार, डायरेक्टली राउंडर यहाँ से इन दोनों के बीच में रखो और राउंडर को अपनी स्केल पर रखो, वहाँ से पता चल जाएगा। और इस लाइन को जब आप ज्वाइन कर दोगे तो इसको आप नॉर्मली अपने स्केल से भी उसको मेजर कर सकते हो। NH का वैल्यू पता चल गया आपको, सिमिलरली आपको OH का वैल्यू पता चल गया, तो वहाँ से आपको दोनों के वैल्यूज पता चल गए। तो मुझे अगर पावर फैक्टर निकालना तो देखिए पावर फैक्टर कैसे निकाल जाएगा, पावर फैक्टर cos फाई विल बी इक्वल्स टू व्हाट, this will be equals to length of NH divided by what, length of OH, ऐसा भी लिखा तो भी चल जाएगा। तो देखिए NH का वैल्यू क्या आने वाला बेसिकली देखा जाए तो NH क्या आएगा, दिस विल बिकम 2.6 डिवाइडेड बाय OH का वैल्यू कितना है 3, तो आप फाइंड कीजिएगा उसको कितना आ रहा है इसका वैल्यू, पावर फैक्टर आएगा एक्चुअली यहाँ से जो भी आएगा, दिस विल बिकम व्हाट 2.6 डिवाइडेड बाय 3, दिस विल बी 0.8667, दिस विल बी व्हाट 0.8667। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं एंगल बताऊं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा ये एंगल रहेगा 29.92। तो हाँ, इनपुट पावर फैक्टर जो रहेगा उसका एंगल कितना रहेगा, फाई इन इज इक्वल्स टू 29.92 डिग्री। दिस इज द व्हाट, दिस इज द इनपुट पावर फैक्टर, दिस इज व्हाट इनपुट पावर फैक्टर। और जो मैंने आपको बोला था, क्या बोला था मैंने कि OH जो था, OH का वैल्यू कितना है, OH इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर आया है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर सपोज मुझे इनपुट करंट की वैल्यू पूछी होती, इनपुट लाइन करंट, तो इनपुट और स्टार कनेक्टेड मोटर मतलब ऑब्वियस है, और जो उसने डेटा भी दिया है मैंने, क्योंकि 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला था देखिए 10 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर बोला था, तो 100 एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर आया था। और ये डेटा जो दिया तो लाइन वैल्यूज दिए थे, उसने क्वेश्चन में भी मेंशन किया है। अगर लाइन वैल्यूज दिए तो मतलब यहाँ से जो भी वैल्यूज मुझे मिलेंगे दैट विल बी व्हाट, लाइन वैल्यूज। तो इनपुट करंट अगर मुझे पूछी है, इनपुट करंट इज इक्वल्स टू व्हाट, इनपुट करंट इज इक्वल्स टू OH एंड OH इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। सो 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 10, तो मुझे जो OH मतलब जो इनपुट जो लाइन करंट मिलेगी दैट विल बिकॉज टू व्हाट 30 एम्पियर, दैट विल बिकॉज टू व्हाट 30 एम्पियर। जो इनपुट लाइन करंट आएगी I इन लाइन करंट, दिस विल बिकॉज टू व्हाट 30 एम्पियर। ये कितना आ गया 30 एम्पियर, ठीक है। अब बाद में उसने देखिए क्या पूछा है, उसने एक क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा है कि मैंने उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था इसके लिए नहीं, क्योंकि उसको अपन क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले थे। इसके लिए उसने पूछा कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम पावर आउटपुट। सर्कल डायग्राम से मैक्सिमम पावर आउटपुट आप कैसे निकालोगे। तो बात करते हैं अभी मैक्सिमम पावर आउटपुट की कैलकुलेशन के बारे में। तो देखिए मैक्सिमम पावर आउटपुट अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए क्या कीजिएगा, ये जो लाइन है आपके पास BC जैसे परपेंडिकुलर लाइन, इसी लाइन को आप क्या कीजिएगा, एक्सटेंड कीजिएगा और ऐसा एक्सटेंड कर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको एक्सटेंड करने के बाद देखिए जो आउटपुट पावर लाइन है उसके ऊपर उसका परपेंडिकुलर मतलब उसका प्रोजेक्शन लीजिएगा, इसके ऊपर आउटपुट पावर लाइन के ऊपर। देखिए ये जो आपको पता चलेगा JA दिस इज द आउटपुट पावर लाइन, LE दिस इज द व्हाट, दिस इज द एयर गैप लाइन। आपको याद आ रहा है तो देखिए इसके पहले के लेक्चर में मैं पढ़ाया वो सब चीजें आपको, मुझे लगता है कि शायद आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। और इसका क्या है ना, परपेंडिकुलर आपको लेना है किसके ऊपर, जो AJ लाइन पे लेना है उसका परपेंडिकुलर। कौन सा AJ लाइन जो है बेसिकली दिस AJ या JA जो बोलना होगा सो होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज द आउटपुट पावर लाइन, आउटपुट पावर लाइन एंड LE दिस इज व्हाट, दिस इज द एयर गैप पावर लाइन, एयर गैप पावर लाइन है, ठीक है। जब मैं उसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर लूंगा तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे। तो इसको अगर मैं नाम दे दूँ LNP भी होगा क्या, दिस इज Q, और मैं इसको नाम दे देता हूँ R। तो ये जो QR होगा ना, दिस विल इंडिकेट द पावर कंपोनेंट, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी, इसका जो लेंथ रहेगा, लेंथ ऑफ QR विल बी इक्वल्स टू व्हाट, मैक्सिमम पावर आउटपुट, मैक्सिमम पावर आउटपुट। आप उसको मेजर कर सकते हैं, आप अपने पास अगर राउंडर होगा तो राउंडर से या लेंथ स्केल से भी उसका लेंथ मेजर किया जा सकता है, इतना बड़ी बात नहीं। मैक्सिमम पावर आउटपुट देखते हैं उसका मैक्सिमम पावर आउटपुट कितना आ रहा है। तो देखते हैं कि मेरे पास जो उसका जो लेंथ है उसका लेंथ कितना है, 3.2 या 3.4 ऐसा कुछ तो है शायद, दिस इज 3.25 सेंटीमीटर है। कितना है मैक्सिमम पावर आउटपुट जो है, इसका लेंथ कितना आ रहा है
दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 3.25 सेंटीमीटर। कितना? 3.25 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना अमाउंट ऑफ पावर है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 6928.2 वाट इतना पावर है। तो 3.25 मल्टीप्लाई बाय 692.2, इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर आएगा देखिए कितना आने वाला है ये पावर। दिस विल बिकम 3.25 मल्टीप्लाई बाय 6928.2, 22516 22516.65 वाट इस टाइप से। ठीक है, दिस इज 3.25। ठीक है, दिस इज नथिंग बट व्हाट क्यू आर विच इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट पावर। दिस इज द मैक्सिमम आउटपुट पावर। तो ये पावर है कि जो आप यहाँ से सर्कल डायग्राम से उसको ड्रॉ कर सकते हो। सिंपल बात ये कि याद रखना कि अगर उसने आउटपुट पावर मेंशन की है तो बस आपको क्या करना है, यहाँ से उसको आउटपुट पावर का स्केल आप आराम से पता कर सकते हो। वहाँ से जितना उसका स्केल आएगा उस स्केल से बस उसको क्या कीजिएगा, ऊपर उसका प्रोजेक्शन लीजिएगा। जैसे भी आपने उसका ऊपर प्रोजेक्शन लिया तो जो आउटपुट पावर लाइन होगी, एक्चुअली आउटपुट पावर लाइन नहीं, शॉर्ट सर्किट पावर लाइन होगी, शॉर्ट सर्किट जो करंट की जो लाइन होगी उस लाइन के परपेंडिकुलर आप उसको क्या कीजिएगा, वहीं से ऊपर से क्या कीजिएगा, उसको नीचे प्रोजेक्ट कीजिएगा। और सर्कल डायग्राम के जिस सर्कल के जिस लोकस पे जिस पॉइंट पे उसको टच करेगा वो वाला पॉइंट क्या कीजिएगा, वो वाला पॉइंट जो को आपको इनपुट करंट वाला पॉइंट बता देगा, उस पॉइंट को आप क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर दीजिएगा ओरिजिन के साथ। ओरिजिन के साथ ज्वाइन करने के बाद उसका लेंथ मेजर कीजिएगा। जो ओ यहाँ पे जैसे कि उसने एच को ज्वाइन किया, एच पॉइंट है कि जहाँ पे उसने टच किया, तो एच और ओ मतलब ओ एच ये वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट इज इंडिकेटिंग एक्चुअली दैट इट इज योर इनपुट करंट। वो क्या इनपुट करंट है। ठीक है, फिर बाद में मैंने एच को क्या किया ना, उसको मैंने वर्टिकली उसको प्रोजेक्ट किया एक्स एक्सिस पे, फिर मैंने उसका लेंथ मेजर किया एन एच का। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस द पावर कंपोनेंट, इनपुट पावर कंपोनेंट एक्चुअली अगर देखा जाए क्या इनपुट पावर कंपोनेंट है। फिर मैंने बताया कि दिस इनपुट पावर कंपोनेंट इज इक्वल्स टू आई कॉस फाई, तो आई कॉस फाई और क्या है मेरे पास ओ एच है, तो मैंने क्या किया, एन एच को मैंने डिवाइड कर दिया आई कॉस फाई से, सॉरी एन एच डिवाइडेड बाई ओ एच, एन एच इज इक्वल्स टू आई कॉस फाई डिवाइडेड बाई आई, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, कॉस फाई आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने उसको सॉल्व किया, फिर बाद में आपको सारी चीज़ें यहाँ से पता चल गई। तो इतना सिंपल है भाई, बस आपको इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। इसमें डिफिकल्ट लगेगा लेकिन थोड़ा लेंदी है, लेकिन अच्छा है, आपको समझने के लिए बहुत आसान है। ठीक है, देखिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला क्वेश्चन 2 में उसने, ड्रॉ द सर्कल डायग्राम ऑफ 5 HP 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर। कैसा मोटर दिया, स्टार कनेक्टेड है। मोटर का रेटिंग क्या है, 5 HP 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज। फ्रॉम द फॉलोइंग टेस्ट डेटा, फ्रॉम द व्हाट फॉलोइंग टेस्ट डेटा, और जो वैल्यूज दिए कैसे बेटा, लाइन वैल्यूज दिए। नो लोड टेस्ट का डेटा जो दिया आपके पास, इट इज लाइक दिस, 200 वोल्ट 200 एक्चुअली यहाँ पे 200 वोल्ट 5 एम्पियर 350 वाट। रेटेड वोल्टेज पे आपने क्या किया है, नो लोड टेस्ट पे कंडक्ट कराया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ भी वोल्टेज पे कंडक्ट करा दो, कर सकता है वैसे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें तो ज़्यादा वही वोल्टेजेस देता है कि जो रेटेड वैल्यूज है। ब्लॉक रोटर टेस्ट का डाटा देखिए किस टाइप से दिया है, 100 वोल्ट 26 एम्पियर यानी 1700 वाट। फ्रॉम द सर्कल डायग्राम फाइंड द लाइन करंट एंड पावर फैक्टर। क्या पूछा, लाइन करंट एंड पावर फैक्टर के बारे में पूछ रहा है। देन स्पीड ऑफ द मोटर एंड द टॉर्क ऑफ द मोटर, इसके बारे में पूछ रहा है। उसने बोल दिया, देखिए क्या बोला उसने, रोटर कॉपर लॉसेस आर इक्वल्स टू व्हाट, स्टेटर कॉपर लॉसेस। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करूंगा, फ्रॉम द नो लोड टेस्ट डेटा क्या क्या मुझे मिलता है उसके बारे में बात करता हूँ। फ्रॉम नो लोड टेस्ट डेटा, ठीक है, देखिए मेरे पास क्या अवेलेबल है, पी नॉट इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ पी नॉट मल्टीप्लाई बाय आई नॉट मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ फाई नॉट। पी नॉट का वैल्यू दिया है 350 वाट, दिस इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय करंट कितना दिया अपने पास, करंट का वैल्यू जो दिया है दिस इज 5 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर अपन को पता करना है, नो लोड पावर फैक्टर का वैल्यू कितना आएगा। सो कॉस ऑफ फाई नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर उसका वैल्यू मैं डिटरमाइन करूँ तो देखिए कितना आने वाला है, 200 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय √3, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाय 350, ये आ जाएगा 0.2020, ठीक है। तो जो नो लोड पावर फैक्टर आ जाएगा आपके पास, उसका एंगल जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल्स टू 78.34 डिग्री। कितना, 78.34 डिग्री ये आ रहा है नो लोड पावर फैक्टर। नो लोड करंट कितने आपके पास, आई नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट, आई नॉट इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर,
अपन क्या है ना बेसिकली जो नो लोड करंट है उसके करस्पॉन्डिंग मतलब जो करंट का जो एक्सप्रेशन मतलब जो करंट की वैल्यू है उसका जो स्केल अपन डिसाइड करते हैं मोस्टली अपन डिसाइड करते हैं ब्लॉक रोटर करंट जो आती है जो शॉर्ट सर्किट करंट आती है वहाँ से, क्योंकि उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो अपन अगर उसका वैल्यू मतलब नो लोड करंट से अगर डिसाइड कर दे तो नो लोड करंट का वैल्यू तो ऑलरेडी बहुत कम होता है और उसके करस्पॉन्डिंग बात करना शुरू कर दे तो बहुत ही छोटा वैल्यू हो जाएगा, सॉरी बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि नो लोड करंट ऑलरेडी बहुत कम उससे बहुत ज़्यादा होता है शॉर्ट सर्किट करंट। तो और वो भी रेटेड पे तो डेफिनेटली वो ज़्यादा हो जाता है। तो अपन डेफिनेटली इसे ही डिसाइड करेंगे और डिसाइड करते हैं ब्लॉक रोटर करंट से। तो देखिए आपके पास फ्रॉम ब्लॉक रोटर टेस्ट डेटा अपन को क्या क्या मिलने वाला है, फ्रॉम ब्लॉक रोटर टेस्ट डेटा PBR इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ VSC, ठीक है IPSC लिखते हो, फिर PSC इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ VSC मल्टीप्लाई बाय ISC मल्टीप्लाई बाय व्हाट कॉस ऑफ ISC, बिल्कुल सही है। तो PSC का जो वैल्यू होगा आपके पास कितना दिया है, इट इज गिवन 1700 वाट, जैसे 1700 वाट इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय शॉर्ट सर्किट वोल्टेज कितने दी है 100। अच्छा तो देखिए अपन को क्या करना पड़ेगा अभी, सबसे पहले जो बात है ना इंपॉर्टेंट, तो मतलब शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अपन को कौन सी लेनी पड़ेगी, नहीं ठीक है सॉरी पावर फैक्टर तो निकालना है ना, बिल्कुल उसके लिए थोड़ी ना कंसिडर करना पड़ेगा। तो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज जो दी है अपने पास 100 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय शॉर्ट सर्किट करंट कितना दिया है 26 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 5SC। तो कॉस ऑफ 5SC का जो वैल्यू आ जाएगा डेट विल बी व्हाट, डेट विल बी इक्वल्स टू 2600 मल्टीप्लाई बाय √3 इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाय 1700, दिस इज 0.375, 0.3775, ठीक है। तो 5SC का जो वैल्यू आ जाएगा कॉस मतलब 5SC जो आएगा इसका जो एंगल आएगा डेट विल बी 67.82 डिग्री, कितना, दिस विल बी 67.82 डिग्री, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट कॉस ऑफ 5SC, किसका वैल्यू होगा कॉस ऑफ 5SC, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी एट रेटेड वोल्टेज। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि ISC एट रेटेड वोल्टेज, ISC एट रेटेड वोल्टेज ऑफ एट रेटेड वोल्टेज देखिए कितने आएंगे, देखिए ISC कितना है, ISC इज इक्वल टू 26 एम्पियर एट 100 वोल्ट, ठीक है। देन ISC इज इक्वल्स टू ISC विल बी व्हाट इक्वल्स टू व्हाट एट 200 वोल्ट, जो कि रेटेड वोल्टेज है, जो कि क्या है रेटेड वोल्टेज। तो देखिए बेटा इसको किस टाइप से सॉल्व करोगे, सिंपल देखिए उस टाइम पे जैसा सॉल्व किया था 26 एम्पियर इज इक्वल्स टू व्हाट इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा करंट का एट 200 वोल्ट, ठीक है। X विल बी इक्वल्स टू 52 एम्पियर। तो शॉर्ट सर्किट करंट ISC एट रेटेड वोल्टेज विल बी 52 एम्पियर, कितना होगा 52 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं स्केल कंसिडर करूँ तो मेरे पास नो लोड करंट 5 एम्पियर दिया है और ब्लॉक रोटर करंट कितनी आ रही है एट रेटेड वोल्टेज पे, वो आ रही है मेरे पास 52 एम्पियर। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर, क्या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। तो अगर मैं ऐसा कंसिडर किया तो देखिए मेरे पास जो करंट आएगी ISC का वैल्यू कितना आएगा, ISC इज इक्वल्स टू 52 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 1 बन जाएगा 10.4 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल्स टू शॉर्ट सर्किट करंट। मतलब क्या ये आ जाएगा शॉर्ट सर्किट करंट का लेंथ आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट का लेंथ कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और जो नो लोड करंट है उसका लेंथ कितना आ जाएगा, वो 5 एम्पियर है ऑलरेडी, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है, ये कितना बन जाएगा 1 सेंटीमीटर है। इसका पावर फैक्टर एंगल मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद मुझे उसका इसका भी पावर फैक्टर एंगल एट नो लोड पता है, मुझे उसका शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे पता है, इसका करंट पता है, मुझे उसका भी करंट पता है। अब इसमें एक और बात है कि देखिए इसमें क्या है कि मैंने उस टाइम पे इसके पहले जो एग्जांपल समझाया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, मतलब उसकी जरूरत नहीं थी इसके लिए बताया नहीं। यहाँ पे उसने क्या बोला, रोटर कॉपर लॉसेस इज इक्वल्स टू स्टेटर कॉपर लॉसेस। अब ये जो लॉसेस 1700 वाट एक कहाँ पे है, ये 100 वोल्ट पे है। अगर मुझे इनको 200 वोल्ट पे या रेटेड वोल्टेज पे अगर मुझे उसके लॉसेस के बारे में देखना होता तो देखिए, हाँ, कॉपर लॉसेस एट रेटेड वोल्टेज विल बी, कॉपर लॉसेस एट रेटेड वोल्टेज कितने होंगे, एट रेटेड वोल्टेज विल बी, देखिए कितने होने वाले एक्चुअली, दोज विल बी 100 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग कितने हैं आपके पास, 100 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग कितने हैं, वो देखा जाए तो 1700 वाट है, और क्या,
और जो देखा जाए तो 200 वॉट के करस्पॉन्डिंग 200 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग कितने होंगे? देखिए अब ये क्या है, कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस मतलब क्या? आई स्क्वायर आर लॉसेस। कॉपर लॉसेस मतलब क्या? आई स्क्वायर आर लॉसेस। तो जो कॉपर लॉसेस होंगे बेटा, कॉपर लॉसेस क्या हो जाएंगे? कॉपर लॉसेस जो होंगे, कॉपर लॉसेस इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर लॉसेस विच इज इक्वल्स टू व्हाट? वी स्क्वायर बाय आर लॉसेस। इस टाइप से लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो मैं कह सकता हूँ क्या? वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? शॉर्ट सर्किट लॉसेस। बिल्कुल सही है। तो यहाँ से देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि 100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू 1700 वाट। इसको होल्ड कर देना, होल्ड इज इक्वल्स टू 1700 वाट। तो 200 का स्क्वायर इसके करस्पॉन्डिंग कितने लॉसेस आ जाएंगे? ठीक है, मैं पी बोल देता हूँ उसको। इसके करस्पॉन्डिंग कितने लॉसेस आ जाएंगे? पी शॉर्ट सर्किट पावर एट 200 वोल्ट कितने आएंगे एक्चुअली? तो ये आ जाएगा कि पी एस सी इज इक्वल्स टू, ये देखिए अगर इसको मैं देखूँ तो दिस विल बिकम 4, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1700 वाट। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 6800 वाट। और आप 6800 वाट के करस्पॉन्डिंग जब आप उसका जब इसका लेंथ आप जब ड्रॉ करेंगे सर्कल डायग्राम में, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि उसका लेंथ के करस्पॉन्डिंग पता चलेगा। सपोज अगर वो 5 सेंटीमीटर आ रही है उसकी लेंथ, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6800 वाट आ रहा है, तो अपन वहाँ से पता कर लेंगे कि उसका जो एक्चुअल पावर आएगा, मतलब सॉरी, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना पावर आएगा वो अपन को पता चल जाएगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया तो मैं और एक बार उसको समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मैं उसको ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे देखिए इस टाइप से अपने पास सबसे पहले क्या फाइंड करोगे आप? क्या करोगे? जो नो लोड करंट दिया आपको पास, नो लोड करंट को क्या करोगे? ड्रॉ करोगे। नो लोड करंट, उसका एंगल और उसका मैग्नीट्यूड। देखिए नो लोड करंट कितना है? 1 सेंटीमीटर का नो लोड करंट है, उसका एंगल है 78.34 डिग्री। कितना है? 78.34 डिग्री का आपके पास नो लोड करंट है। तो 1 सेंटीमीटर का देखिए मैं इसको निकालता हूँ यहाँ पे। आप बोलोगे कि सर ये तो 78 है कि नहीं, तो भाई मैं इसके पहले भी बोला हूँ, आप समझ सकते हो। ये 1 सेंटीमीटर का था। ठीक है, दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज नथिंग बट नो लोड करंट। और इसका जो एंगल है आपके पास, नो लोड पावर फैक्टर एंगल, दिस इज 78.34 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, आगे मैं इसको आगे कंटिन्यू करा दूंगा उसको इस टाइप से। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास शॉर्ट सर्किट करंट है, कितने शॉर्ट सर्किट करंट? ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू कितनी है? शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू 10.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 10.4 सेंटीमीटर की लाइन मुझे निकालनी है, कौन सा एंगल पे? वो लाइन आनी चाहिए आपके पास 67.82 डिग्री एंगल पे आनी चाहिए। और कौन सा एंगल होगा वो कहाँ से मेजर करोगे? जो वर्टिकल वाई एक्सिस होगा वहाँ से, क्योंकि दैट विल बी द वोल्टेज एक्सिस। सो दिस इज नथिंग बट योर वोल्टेज एक्सिस, दिस विल बी योर करंट एक्सिस। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ से क्या करोगे आप? एक लाइन ड्रॉ करोगे, कितने एंगल पे? दैट विल बी एट 67.82 डिग्री। तो देखिए यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 67.82 डिग्री पे, 67.82 डिग्री पे ऐसा मैं एक लाइन ड्रॉ किया हूँ। ठीक है, दिस इज शॉर्ट सर्किट करंट लाइन है। क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट लाइन है। और इस लाइन का जो एंगल एक्चुअली, मतलब इसका जो एंगल है, दिस इज 67.82 डिग्री, इस टाइप से है। ठीक है, फिर बाद में मैं क्या करूँगा, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा। कि इन दोनों पॉइंट को फिर मैं ज्वाइन कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ा मिसमैच हो जा रहा है, आप उसको आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसके लिए मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास। ठीक है, इस टाइप से आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका जो सेंटर है, इस सेंटर को बाइसेक्ट करूँगा। ठीक है, इसका जो सेंटर है, सपोज अगर मैं इसको बोल दूँ ऐसा ही, इस टाइप से, ऐसा इस टाइप से, तो देखिए ये वाला पॉइंट में कंसिडर करो कि उसका सेंटर आ रहा है। ठीक है, हो सकता है यार मेरे जो कंसिडर किए हुए पॉइंट से गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस टाइप से उसको बराबर 90 डिग्री में करना है आपको। ठीक है, बराबर 90 डिग्री में करना है, समझ में आ रही बात? ठीक है, इस टाइप से। तो ये आ जाएगा उसका रेडियस। तो देखते हैं कि उसका रेडियस आ गया मेरे पास ये वाला। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ तो ओ, ये रहेगा मेरे पास ओ डैश। उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट बनेगा दिस इज पी। ठीक है, ये जो पॉइंट है मैं उसको नाम दे देता हूँ बी। इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट बनेगा सी, और सी के करस्पॉन्डिंग जो, अब मैं उसका जो सर्कल खींचूंगा, ये वाला सर्कल आएगा उसका। क्या आएगा? ये वाला सर्कल उसका आने वाला है। बिल्कुल सही है, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, इस टाइप से। अब जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप क्या खींचेगा? यहाँ पे एक लाइन खींचेगा। बिल्कुल सही है, एक परपेंडिकुलर लाइन लीजिएगा, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट पावर बताएगी आपको रेटेड वोल्टेज पे। तो देखिए एक परपेंडिकुलर लाइन आपने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन का लेंथ मेजर कीजिएगा आप। मेरे पास कुछ भी नहीं मेजर करने के लिए, तो मैं इसको कैसे मेजर कर पाऊँ? तो देखिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए, इसके बाद मैं उसको नाम दे रहा हूँ डी, इसको नाम दूंगा मैं एफ। बिल्कुल सही है, इस टाइप से। क्योंकि मैं इसके पहले जो कन्वेंशन यूज़ किया था लास्ट डायग्राम में, सेम कन्वेंशन में यहीं पे भी यूज़ कर रहा हूँ।
ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ रहेगी मेरे पास AD, दिस विल गिव मी द टोटल शॉर्ट सर्किट लॉस, दिस विल गिव मी द टोटल शॉर्ट सर्किट पावर एट रेटेड वोल्टेज, प्लस अगर मैं बात करूं तो AE जो होगा दिस विल गिव मी द टोटल कॉपर लॉसेस एट रेटेड वोल्टेज। टोटल कॉपर लॉसेस मतलब उसमें स्टेटर कॉपर लॉसेस आएंगे और रोटर कॉपर लॉसेस आएंगे, और इन दोनों को अगर मैं टच करूंगा उसके एक्जैक्टली सेंटर पे अगर मैं उसको टच कर दूंगा तो वहां से मुझे पता चल जाएगा स्टेटर कॉपर लॉसेस एंड रोटर कॉपर लॉसेस। सबसे पहले मेरा मेन एम अभी यही पे सिर्फ इतना ही है कि मुझे AD का लेंथ मेजर करना है, उसका लेंथ कितना है। तो मैं उसका लेंथ बताता हूँ जो मेरे पास है, उसका लेंथ AD का लेंथ देखिए कितना आने वाला है। द लेंथ ऑफ AD जो आएगा मेरे पास, एक्चुअली द लेंथ ऑफ AD जो है मेरे पास, दिस इज इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 3.9 सेंटीमीटर है मेरे पास, बिल्कुल सही है भाई 3.9 सेंटीमीटर। AD का लेंथ कितना आ रहा है 3.9 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ AD इज इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर। तो मुझे अगर पता है कि मतलब जो देखिए 3.9 सेंटीमीटर कितनी पावर को इंडिकेट कर रहा है, 6800 वाट इतने पावर को इंडिकेट कर रहा है। तो 1 सेंटीमीटर कितने अमाउंट ऑफ पावर को मेजर करेगा, देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 6800 डिवाइडेड बाय 3.9 सेंटीमीटर कर दीजिएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको वहाँ से 1 सेंटीमीटर बराबर कितना पावर है पता चल जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास 6800 डिवाइडेड बाय 3.9, ये बता देगा आपको 1743.58, 17 दिस इज इक्वल्स टू 1743.58 वाट, इतनी अमाउंट ऑफ पावर अपन को 1 सेंटीमीटर की लाइन दिखाएगी। बेटा बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। डिफिकल्ट बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी करना नहीं है डिफिकल्टी क्रिएट, ठीक है। अब देखिए मैं अगर इस लाइन को एक्जैक्टली उसके सेंटर में अगर टच करूँ, आपको पता है कि दिस इज AF जो लाइन है, इस AF लाइन को अगर मैं सेंटर में टच करूँ तो मुझे वहाँ से हाफ कॉपर लॉसेस मिल जाएंगे और हाफ मुझे रोटर स्टेटर लॉसेस मिल जाएंगे और आधे मुझे रोटर लॉसेस मिल जाएंगे। इस लाइन को देखिए मैं उसके सेंटर में टच कर रहा हूँ, तो लग रहा है नहीं, शायद नहीं लग रहा है कि ये टच किया, मतलब कि ये एक्जैक्टली उसके सेंटर में है, थोड़ा ऊपर चला गया अभी, ठीक है यार, आप समझ सकते हो थोड़ा, मेरे पास यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी अब मान लेते हैं, ठीक है, जो भी होगा सो होगा। इसको मैं नाम दे रहा हूँ A। तो लेंथ ऑफ AE को आप मेजर कर लीजिए आपने यहाँ पे जो होगा, सो लेंथ ऑफ AE कितना आ जाएगा, इसका लेंथ कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए आपके पास 3400 वाट आ जाएगा, 3400 वाट आ जाएगा, ठीक है। आप मेजर कर, इसका लेंथ मेजर कीजिएगा, ये जो लेंथ आएगा ना इस लेंथ को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इतने पावर से, तो आपको मिल जाएगा टोटल कॉपर लॉसेस। सिमिलरली आप इसका लेंथ मेजर कीजिएगा EF का, उस लेंथ को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 1743.58 वाट से, तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग कॉपर लॉसेस, उसके करस्पॉन्डिंग आपको कॉपर लॉसेस इन स्टेटर मिल जाएंगे एंड कॉपर लॉसेस इन रोटर मिल जाएंगे। और वैसे अगर देखा जाए तो दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वली डिवाइडेड है, और उसने बोल भी दिया क्वेश्चन में, ठीक है। हो सकता है मेरे यहाँ से गलती हो गई तो आप उसको करेक्ट कर लोगे और आपके इसमें सही से निकालोगे आपके इस नोटबुक में, ठीक है। यहाँ से इतना पता चला। अब मैं क्या करूँगा, देखिए अब मुझे क्या करना है ना कि उसने आउटपुट पावर और इनपुट पावर फैक्टर, लाइन करंट वगैरह उसके बारे में पूछा है, तो उसको पता करने के लिए मुझे आउटपुट पावर पता होना बहुत जरूरी है। और आउटपुट पावर देखिए उसने कितना दिया है, रेटिंग दिया उसने 5 HP का मोटर दिया है। आउटपुट पावर कितना दिया है, आउटपुट पावर P0 इज इक्वल्स टू व्हाट 5 HP का मोटर दिया है, तो वो कितना आएगा देखिए, दिस विल बी इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 735.5, तो इसका जो वैल्यू आएगा बेसिकली देखिए कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 735.5, इसका वैल्यू आने वाला बेटा 3677.5, कितना, दिस इज इक्वल्स टू 3677.5 वाट, दिस इज द आउटपुट पावर, दिस इज व्हाट एक्चुअली आउटपुट पावर आपके पास इतना आने वाला है, ठीक है। अब मुझे इस आउटपुट पावर का लेंथ पता कर लेना पड़ेगा। इस लेंथ को कैसे पता करोगे, दिस पावर डिवाइडेड बाय दिस पावर कर दीजिएगा, फिर आपको उसका लेंथ पता चल जाएगा। फिर उस लेंथ को आप क्या कीजिएगा, बस यहाँ से उसको ऊपर के लिए प्रोजेक्ट कीजिएगा, फिर उसको इस लाइन के करस्पॉन्डिंग उसको नीचे खींचिएगा, फिर आपको एक पॉइंट पता चल जाएगा, उस पॉइंट को जोड़ दो। यही काम तो करना है जो इसके पहले किए थे, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, लेंथ ऑफ आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू, या डायरेक्टली आउटपुट पावर भी कह सकते हो कि ठीक है, लेंथ ऑफ आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर, देखिए उसका लेंथ होगा 3677.5 डिवाइडेड बाय 1743.58, तो उसका लेंथ देखिए किस टाइप से आने वाला है, दिस पावर डिवाइडेड बाय 1743.58, तो ये आ जाएगा आपके पास 2.109, मैं डायरेक्टली 2.1 कंसिडर कर रहा हूँ, 2.109, ठीक है, सेंटीमीटर
दिस इज द आउटपुट पावर। तो क्या कीजिएगा आप, जो आपके पास जो पॉइंट ए है उस ए पॉइंट को क्या कीजिएगा, उतना आप ऊपर क्या कीजिएगा उसको, उतना आप उसको ऊपर प्रोजेक्ट कीजिएगा, कितना 2.1 सेंटीमीटर 109 सेंटीमीटर आप उसको ऊपर ये कीजिएगा, ताकि आपको आउटपुट पावर लाइन मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि दिस इज नथिंग बट व्हाट, दीज आर द टोटल लॉसेस विच आर ऑकरिंग इनटू दी मोटर at rated voltage. These are the total losses in the motor plus output power. It will give me the input power. बिल्कुल सही है। इनपुट पावर ड्रॉ करने, इनपुट पावर पता करने के लिए देखिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं इतना ऊपर प्रोजेक्ट करूंगा। बिल्कुल सही है, देखिए मैंने उसको इतना प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये थोड़ा प्लस माइनस में कर लूंगा जब तक मेरा ये सही नहीं आएगा, मतलब कि मैं उसको आगे पीछे कर सकता हूँ मेरे लिए, इसके लिए क्योंकि वो मेरा एडजस्ट नहीं होगा, तो इसके लिए क्योंकि सेम आएगा, सेम नहीं आएगा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देखिए फिर मैं क्या करूँगा, इसी लाइन के पैरेलल में इस लाइन को मैं खींचूंगा, क्योंकि दिस इज द आउटपुट पावर लाइन, ठीक है। दिस आउटपुट पावर लाइन इसके कंपैरिजन, मतलब इसी के पैरेलल में देखिए मैं इस लाइन को क्या करूँगा, यहाँ से ड्रॉ करूँगा, फिर देखूंगा मैं कि ये मेरे सर्कल की किस पॉइंट को टच कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं उसको सपोज अगर यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है भाई, बस मैं मान के चल रहा हूँ ऐसा, इसके पैरेलल में लग रही है क्या, हाँ ठीक है लग रही थोड़ी, इस टाइप से, तो ये लग रही है आपके पास, ठीक है। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट टी, आपके पास ये पॉइंट टी लग रहा है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट पॉइंट एच, और इस एच को क्या करते हैं अभी, एच को नीचे प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने उस एच को कीजिएगा, मैं उसको नाम देता हूँ एन, ये मेरे पास था एम, बिल्कुल सही है, आपने उसको प्रोजेक्ट कर दिया। अब प्रोजेक्ट करने के बाद नेक्स्ट टास्क आपका क्या रहेगा बेटा, बिल्कुल सही है, आप क्या करोगे, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, ओ और एच दोनों को ज्वाइन कर दोगे। ओ एच क्या बताएगा आपको, इनपुट करंट बताएगा, इनपुट लाइन करंट बताएगा, बिल्कुल सही। तो देखिए मैं इन ओ और एच इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को मैं क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ओ एच से मुझे क्या पता चल जाएगा, ओ एच विल गिव मी द इनपुट करंट, इनपुट लाइन करंट देगा, ठीक है। और NH से मुझे क्या मिलेगा, NH will give me the output power, input power, actually input power component, that will be nothing but what, actually it will be the I cos phi component, actually it will be what, I cos phi component। वहां से मुझे इनपुट पावर फैक्टर पता चल जाएगा। उसने इनपुट पावर फैक्टर के बारे में पूछा है क्या, आप देखिए मेरे पास यहाँ पे शायद मैंने कैलकुलेशन किया है कि नहीं पता नहीं मुझे उसका इनपुट पावर फैक्टर का, आप लेकिन आप उसको मेजर कर, उस लेंथ को मेजर कर लीजिएगा, दिस लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ OH, आप उस वहाँ से उसका वैल्यू पता कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास उसका शायद मुझे लगता है शायद मैंने निकाला नहीं है, आप पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि लेंथ ऑफ OH कितना है, लेंथ ऑफ OH इज इक्वल्स टू व्हाट, इनपुट करंट, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, इसका लेंथ मैं मेजर कर लेता हूँ, और यहाँ से मुझे पता चलेगा इनपुट पावर फैक्टर थीटा या फाई इन, ठीक है। मैं OH का लेंथ बता देता हूँ कि जो मेरे पास मैंने उसको ड्रॉ किया है, लेंथ ऑफ OH जो मेरे पास आने वाला है, जो लेंथ ऑफ OH है, दिस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर आ रहा है बेटा, कितना, 3 सेंटीमीटर आ रहा है, और आई थिंक मैंने उसका NH का भी लेंथ मेजर किया, वो भी आ रहा है, हाँ 2.6 सेंटीमीटर आ रहा है। लेंथ ऑफ OH इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ NH ये जो आ रहा है, NH है HN दो जो चाहे वो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, I इन cos phi कंपोनेंट एक्चुअली, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 2.6 सेंटीमीटर, ये कितना आ रहा है 2.6 सेंटीमीटर, इतना उसका लेंथ आ रहा है, ठीक है। अब मुझे अगर ये पता चल गया, अगर मुझे वहाँ से अगर cos phi निकालना होगा तो cos phi कैसे निकालोगे, cos phi विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा यहाँ पे क्या, NH HN डिवाइडेड बाय व्हाट OH, दिस इज इक्वल्स टू 2.6 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 0.8667, और अगर आप यहाँ से उसका एंगल निकालना चाहते हो तो फाई इन जो होगा आपके पास, दिस विल बी 29.92 डिग्री, 29.92 डिग्री। इसके पहले जो निकाला था वही एक्चुअली इसका ये आ रहा है एंगल वगैरह, और उसका OH और NH के वैल्यूज वही आ रहा है कि जो इसके पहले अपन निकाले थे, समझ में आ रहा है। अब मुझे यहाँ से उसने जो पूछा था वो तो मैं पता कर लिया, बिल्कुल सही है। अब उसने देखिए आगे पूछा क्या, उसने मुझे पूछा स्पीड पूछा है, क्या पूछा है स्पीड, तो स्पीड कैसे निकालोगे, देखिए आपको स्पीड अगर पता करना है तो स्पीड पता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एयर गैप पावर और रोटर कॉपर लॉसेस, वहाँ से भी आप उसको पता कर सकते हो। कैसे, देखिए एयर गैप पावर के लिए क्या है ना आपके पास, एयर गैप पावर PG इज इक्वल्स टू व्हाट, एस टाइम्स ऑफ PG इज इक्वल्स टू व्हाट रोटर कॉपर लॉसेस, इन दोनों के बीच में वाले रिलेशन। स्लीप अगर पता चल जाए, स्लीप इज इक्वल्स टू व्हाट PCU डिवाइडेड बाय व्हाट PG, ठीक है, यहाँ से आप उसको पता कर सकते हो। और PCU का मतलब कैसे पता करोगे आप, PCU पता करने के लिए देखिए आपके पास लेंथ ऑफ AE का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, अगर आप रेटेड की बात कर रहे हो तो देखिए आपके पास ये वाली जो लेंथ है, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, अभी N है तो उसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज K, दिस इज L, दिस इज व्हाट J। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए लेंथ ऑफ LG, मैं डायरेक्टली उसको लिख देता हूँ क्या, क्योंकि मेरे पास एयर गैप पावर क्या आने वाले, एयर गैप पावर विल बी मैकेनिकल आउटपुट पावर प्लस
रोटर कॉपर लॉसेस, दिस विल गिव मी व्हाट, दिस विल गिव मी एयर गैप पावर। अब ये जो होगा आपके पास P से लेके G तक अगर देखा जाए तो दिस इज द मैकेनिकल आउटपुट पावर इंक्लूडिंग द लॉसेस, इंक्लूडिंग व्हाट, रोटेशनल लॉसेस। सो दिस विल बी द टोटल मैकेनिकल पावर प्लस व्हाट, दिस विल बी द total mechanical power plus rotor losses, or I can say this is the rotor, this is the mechanical power developed plus rotor losses। मैकेनिकल पावर डेवलप इतनी है और उसमें रोटर लॉसेस अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एयर गैप पावर मिल जाएगा। सो मैं लिख सकता हूँ उसको क्या, मैं लिख सकता हूँ उसको HL डिवाइडेड बाय PCU पे चाहिए ना, PCU तो HL थोड़ी ना आएगा, PCU जो आएगा मेरे पास डेट विल बी LJ डिवाइडेड बाय व्हाट, PG का वैल्यू कितना होगा, PG विल बी H से लेके H तक आएगा। सो PG विल बी HL, यहाँ से जो स्लिप का वैल्यू आने वाला है, स्लिप का वैल्यू मैं बता देता हूँ कितना आने वाला है, ठीक है बेटा। जो मेरे पास जो स्लिप का वैल्यू आ रहा है, तो देखिए आप यहाँ पे उनके वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, उसको मेजर कर लीजिएगा आप अपने यहाँ पे कितना आ रहा है उसके वैल्यूज, ठीक है। मेरे पास उसका वैल्यू आ रहा है स्लिप का 0.0433 इतना आ रहा है। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर मुझे स्पीड पता करना है तो स्पीड NR इज इक्वल्स टू NS मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस S। NS कितना, 4 पोल का मोटर दिया है, ठीक है, 1500 RPM स्पीड आ जाएगा। फिर दिस इज 1500 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.0433, ये जो आएगा आपके पास दिस विल बिकम NR। तो ये आएगा मेरे पास 1500 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.0433 1435 मैं उसको 1435 लिख रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा लिखने की, इतना याद आ रहा है कि मैं मेरे पास रोटर स्पीड। अब देखिए उसने टॉर्क के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, टॉर्क के बारे में पूछा है। अब टॉर्क आप क्या कर सकते हैं, टॉर्क डेवलप पूछा है उसने, मैकेनिकल आउटपुट टॉर्क पूछा है, कुछ भी नहीं उसने पूछा है, मतलब ऐसा उसने मेंशन नहीं किया है। तो आप क्या कीजिएगा, एयर गैप टॉर्क निकालीजिएगा। क्या निकालेगा, एयर गैप टॉर्क निकालेगा। अब सिंपल एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं छोटा सा आपको टास्क देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको आना चाहिए उतना। देखिए H से लेके L तक, क्या बोल रहा हूँ मैं, HL की बात कर रहा हूँ मैं, H से लेके L तक जो पार्ट है आपके पास वो इंडिकेट करता है एयर गैप पावर। HL का लेंथ मेजर कीजिएगा, लेंथ ऑफ HL, दिस विल गिव यू व्हाट, एयर गैप पावर डिवाइडेड बाय ओमेगा S। ओमेगा S का वैल्यू आपको पता है 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1500 डिवाइडेड बाय 60। इसका लेंथ आप यहाँ से मेजर कीजिएगा कितना आ रहा है HL का जो लेंथ आएगा, लेंथ ऑफ HL मल्टीप्लाई बाय, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा इससे, क्योंकि ये तो बता देगा ना, क्योंकि 4 सेंटीमीटर सब, ये सब 2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय दिस मच पावर, तो ये बता देगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना पावर, तो 2 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, ठीक है। तो ये जो भी कुछ पावर आएगा उसका 1743, मतलब ये जो भी ओवरऑल जो आएगा डेट विल बी द एयर गैप पावर 1743.58। दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव द आउटपुट टॉर्क। Actually, this will not be the output torque. I can say this is the torque developed in the induction motor. This will be what, gross mechanical torque developed. This is the induced torque. This is the electromagnetic torque developed. You can say many words to it. मैंने सब कुछ बताया इसके पहले जो समझाया था मैंने टॉर्क इन इंडक्शन मशीन उसके बारे में। तो बेसिकली आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए पूरा का पूरा जो भी कुछ मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सर्कल डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर। बात देखिए, आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये वाला जो था ये तो उसके भी नीचे भी बहुत नीचे भी आ सकता था, आपने डायरेक्टली ऐसे कैसे कंसिडर कर लिया? क्योंकि बेटा देखिए मेरे पास क्या है, कैलकुलेटर मेरे पास है ना, स्केल नहीं है और कुछ भी नहीं है, मैं डायरेक्ट उसको निकाल रहा हूँ, तो ये उसके नीचे भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ऐसे ही पॉइंट पे आ जाएगा। समझ में आ रही बात? बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं यहाँ पे समझाने के लिए बस इतना बता रहा हूँ कि इसके पैरेलल में आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि इसके नीचे भी आ सकता है। एक्चुअली देखा जाए प्रैक्टिकली तो मतलब इसके तो नीचे ही आने वाला डेफिनेटली है, तो ऐसा भी आ सकता है कि मतलब यहाँ से ऐसा या इस पॉइंट पे ऐसा कुछ, डेफिनेटली ऐसा कुछ आएगा, लेकिन इसके पैरेलल में आना चाहिए। तो आप ऐसा बिल्कुल भी कंसिडर मत करना कि मैंने जो बनाया मतलब कि ऐसा ही आएगा, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं डायरेक्टली उसको रैंडमली निकाल रहा हूँ, आप उसको अच्छे से मतलब स्केल से निकालना उसको, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको उसको नंबर मिलने वाले, तो ऑब्वियसली उसको स्केल वगैरह यूज करनी पड़ेगी। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल भी ऐसा मत कंसिडर करना कि मैंने जो निकाला वो सही ही निकाला है। अरे मैं तो रैंडमली निकाल रहा हूँ, मैं तो एंगल वगैरह कहाँ मेजर कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला क्वेश्चन में, ड्रॉ द सर्कल डायग्राम ऑफ 30 HP, HD लगेगा HP एक्चुअली, ऑफ 30 HP 500 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल 3 फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर फ्रॉम द फॉलोइंग टेस्ट डेटा, फ्रॉम द व्हाट, फॉलोइंग टेस्ट डेटा। और जो भी वैल्यूज दिए, कौन से लाइन वैल्यूज दिए, एक्चुअली उसने जो नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट में जो डेटा दिया है ना, जैसा नॉर्मल डेटा देते हैं वैसा नहीं है, 2 वाटमीटर के रीडिंग्स उसने दिया अपन को पास। देखिए 500 वोल्ट रेटेड वोल्टेज उस मशीन का, 8.3 एम्पेयर उसका नो लोड करंट, और द रीडिंग ऑफ व्हाट, नो लोड पावर देखिए कैसे मेजर किया, वाटमीटर 1 का रीडिंग है +2.85 और जो वाटमीटर 2 उसका रीडिंग है -1.3
0.35। ऑब्वियसली कि 0.5 से उसका पावर फैक्टर कम होगा, उसकी वजह से उसका रीडिंग नेगेटिव में आ रहा है। ब्लॉक रोटर टेस्ट जो है उसका डेटा देखिए किस टाइप से दिया, 100 वोल्ट 32 एम्पियर माइनस 0.75 किलोवाट एंड दिस इज 2.35 किलोवाट। मेरे पास जो उसने डेटा दिया सही दिया है, मैं गलत लिखा हूँ। 100 वोल्ट 32 एम्पियर माइनस 0.75 2.35 एंड दिस इज 500 वोल्ट 8.3 एम्पियर माइनस 2.85 एंड माइनस 1.35 किलोवाट। क्योंकि इसमें अगर एक भी गलत हो गया तो पूरा कैलकुलेशन ही गलत आएगा। फ्रॉम द सर्कल डायग्राम फाइंड लाइन करंट, पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी। ठीक है, देखिए फ्रॉम ब्लॉक, पहले मैं बात करूंगा फ्रॉम नो लोड टेस्ट। फ्रॉम नो लोड टेस्ट P नॉट क्या आने वाला है आपके पास, W1 प्लस वॉट W2, दोनों वाटमीटर का रीडिंग आएगा। W1 का वैल्यू है 2.85 और W2 का वैल्यू कितना है, दिस इज माइनस 1.35। तो 5 से 5 चला गया 0, 8 माइनस 3 कितना 5, 2 माइनस 1 कितना 1, कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास क्या 5 नॉट किलोवाट। सो P नॉट इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ V नॉट मल्टीप्लाई बाय I नॉट मल्टीप्लाई बाय व्हाट कॉस ऑफ 5 नॉट। तो P नॉट का वैल्यू कितना है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3 इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 8.3 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 5 नॉट। तो कॉस ऑफ 5 नॉट का जो वैल्यू आएगा आपके पास देखिए कितना आने वाला है। कॉस ऑफ 5 नॉट जो आएगा आपके पास दिस विल बी 500 मल्टीप्लाई बाय 8.3 मल्टीप्लाई बाय √3 this multiply by 1500 0.2086 0.2086 और जो 5 नॉट का वैल्यू होगा दैट वैल्यू विल बी सी। देखो उसका वैल्यू कितना आने वाला है 77.95 डिग्री, 77.95 डिग्री ये आ जा रहा है उसका एंगल। ठीक है, नो लोड पावर फैक्टर का। अब मैं बात करूंगा किसके बारे में, ब्लॉक रोटर टेस्ट, वहां से क्या डेटा मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। फ्रॉम ब्लॉक रोटर टेस्ट हेडिंग डालिएगा, फ्रॉम ब्लॉक रोटर टेस्ट, फ्रॉम ब्लॉक रोटर टेस्ट डेटा जो भी कुछ मिलेगा। ब्लॉक रोटर टेस्ट का डेटा देखिए कितना दिया 100। पहले मैं उसके पावर के बारे में बात करता हूँ, PSC या PBR। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 माइनस 0.75 दिया है मेरे हिसाब से, बिल्कुल सही है। एंड दिस इज 2.35 क्या, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर देखिए कितना आ जाएगा 1.4 आएगा या 1.6 आएगा, 1.6 आएगा मेरे हिसाब। 2.35 माइनस 1 माइनस 0.75 1.6 वाट, 1.6 किलोवाट एक्चुअली, 1.6 किलोवाट। दिस इज द शॉर्ट सर्किट पावर। So short circuit power is equals to √3 multiplied by VSC multiplied by ISC multiplied by what, cos of 5SC. So this is 1600 is equals to √3 multiplied by 100 multiplied by 32 multiplied by cos of 5SC. तो cos of 5SC जो होगा आपके पास शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर, उसका वैल्यू देखिए कितना आने वाला है, दिस विल बी 0.2886 0.2886 लैगिंग। और 5SC का जो वैल्यू होगा मेरे पास दिस विल बी इसका एंगल आएगा 73.22 डिग्री, 73.22 डिग्री। सही आया गलत आया मेरे पास एंगल उसका 73.22 डिग्री, क्योंकि इतना कम एंगल शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए कभी आता नहीं है। लेकिन इसने जो डेटा दिया है, ठीक है, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग कंसिडर कर ही लेते हैं, क्योंकि इतना कम तो कभी देना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको याद आ रहा तो मैंने उस टाइम पे बताया भी था आपको कि कभी कभी ये वाले टेस्ट ऐसे अलग वैल्यूज पे भी कंसिडर किया जा सकता है, रेटेड वैल्यू से भी, डेविएटेड वैल्यूज पे उसको किया जा सकता है। तो उसी का एक एग्जांपल अपन को यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए अब अपन शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में बात कर लेते हैं। ISC एट 100 वोल्ट दिया है अपन को, एट 100 वोल्ट इज 26 कितना है 32 एम्पियर, इज 32 एम्पियर। देन short circuit current ISC at 500 volt will be what,
तो क्या करोगे आप 32 एम्पियर अपॉन ISC, दिस इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। सो ISC इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 32, 160 एम्पियर। ये आ रहा है क्या शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू 160 एम्पियर, मतलब बहुत अच्छा खासा वैल्यू आ रहा है उसका। तो मैं देखिए क्या कंसिडर करूंगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 16 सेंटीमीटर, 16 एम्पियर। 1 सेंटीमीटर बराबर व्हाट 16 एम्पियर, मतलब ठीक है 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, इस टाइप से। अब सपोज अगर मुझे शॉर्ट सर्किट पावर पूछा होता एट 100 वोल्ट, एट रेटेड वोल्टेज एक्चुअली, सो लिखेगा PSC एट रेटेड वोल्टेज, PSC एट रेटेड वोल्टेज मतलब 500 वोल्ट विल बी, देखिए 100 वोल्ट का स्क्वायर, इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो शॉर्ट सर्किट पावर दिया है वो कितना दिया है, 1600 वाट दिया है। तो 500 के करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा, 500 का स्क्वायर इसका करस्पॉन्डिंग जो आ जाएगा, मैं इसको बोल रहा हूँ क्या ये वोल्ट है, PS से आ जाएगा, ठीक है। सो शॉर्ट सर्किट पावर करस्पॉन्डिंग टू 500 वोल्ट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 1 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1600, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 1600, दिस विल बिकम 40,000, कितना 40,000, सो दिस विल बिकम 40 किलोवाट, 40 किलोवाट, दिस विल बिकम व्हाट शॉर्ट सर्किट पावर, ठीक है। अभी शॉर्ट सर्किट पावर के करस्पॉन्डिंग जो आपके लाइन आएगी वहाँ पे सर्कल डायग्राम में, तो उस लाइन की करस्पॉन्डिंग आप बात कर पाओगे, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना पावर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो डेटा दिया था उस डेटा से अपन उसको देखिए ड्रॉ करते। देखिए जो वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पे आएगा वोल्टेज, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यहाँ पे आ जाएगा करंट, ठीक है। हाँ, तो दिस विल बी ओरिजिन। सबसे पहले अपन क्या ड्रॉ करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट ड्रॉ करेंगे या ओपन सर्किट, नो लोड करंट, सॉरी नो लोड करंट ड्रॉ करेंगे। कितना है नो लोड करंट का वैल्यू 8.3 एम्पियर है, तो 8.3 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग कितने सेंटीमीटर की लाइन आएगी, देखिए 8.3 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग जो लाइन आएगी, I नॉट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बिकम 8.3 डिवाइडेड बाय 16, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन आएगी 8.3 डिवाइडेड बाय 16, 0.51875 सेंटीमीटर, ठीक है। इतने सेंटीमीटर की लाइन आएगी आपके पास, ठीक है। इस लाइन और उसका एंगल कितना है, इसका एंगल है 77.95 डिग्री, तो इस एंगल पे आपको इस लाइन को बनाना है भाई, ठीक है। तो अराउंड 77 ना, इस टाइप की एक लाइन आएगी, ठीक है। आप उसको खुद बनाइएगा और खुद आप उसका एंगल मेजर करके निकालिएगा। मेरे पास यहाँ पे कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जिसके जरिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। आई होप कि शायद आप वैसा निकालोगे, ठीक है। देखिए फिर मैं यहाँ पे उसका एंगल बना दे रहा हूँ, कितना 77.95 डिग्री ये उसका एंगल है। दिस इज व्हाट नो लोड करंट, आई नॉट, ठीक है, नो लोड करंट है भाई आपके पास। और इस करंट को मैं क्या करूँगा, आगे जोड़ दूंगा, आगे मतलब उसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं V/X की लाइन ड्रॉ करने के लिए उसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। देखिए इस टाइप से बना दिया मैं उसको, बिल्कुल सही है। फिर आगे क्या करेंगे, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट V/X का लाइन बनेगा, ठीक है। फिर शॉर्ट सर्किट करंट की लाइन निकालोगे आप, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करंट की लाइन कितना आपके पास, शॉर्ट सर्किट करंट की लाइन होगी 160 एम्पियर, मतलब 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाओगे आप, ठीक है। हाँ, तो ISC विल बिकम व्हाट, अगर आप 160 को अगर 16 से डिवाइड कर दोगे, दिस विल बिकम व्हाट 10 सेंटीमीटर, और एंगल कितना है 73.22 डिग्री, तो मतलब बहुत छोटा एंगल आएगा इन दोनों के बीच में। अभी देखा जाए ये ISC आएगा आपके पास, ठीक है। और ISC के करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे ये I फाइंड करूँगा यहाँ पे, ठीक है। I2 डैश एक्चुअली दिस इज ISC, तो इसके करस्पॉन्डिंग अपन क्या करेंगे, अब अपन डायमीटर निकालेंगे, डायमीटर सॉरी सर्कल डायग्राम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है इस लाइन के सेंटर में अपन उसको बाइसेक्ट करेंगे। ये वाला पॉइंट रहेगा आपके पास A, ये वाला जो पॉइंट रहेगा आपके पास दिस विल बिकम व्हाट O डैश, और मैं इसको बोल रहा हूँ क्या, दिस इज M, ठीक है। और इसके सेंटर में एग्जैक्टली उसके सेंटर में उसको मैं बाइसेक्ट करूँगा, दिस विल बी लाइक दिस, इस टाइप से कुछ रहेगा, ये बिल्कुल सही है। और इस लाइन को फिर मैं अभी ड्रॉ करूँगा, ठीक है। क्या थोड़ा मुझे लग रहा है कि 90 डिग्री नहीं लग रहा है, ठीक है, ठीक है, अभी लग रहा है, ठीक है। इस टाइप से अब मैं उसको सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ उसका मैं, ठीक है। तो इस सर्कल के साथ इस टाइप से मेरे पास सर्कल आ गया, ठीक है। अब बाकी पॉइंट्स तो आपको सबको पता है यार, अब मैं थोड़ा उसको जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करता हूँ। दिस इज B, दिस इज पॉइंट C, इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ,
ठीक है, इस टाइप से मैंने उसको ज्वाइन कर दिया तो ये बन जाएगा मेरे पास पॉइंट डी। ठीक है, ये बन जाएगा मेरे पास क्या, पॉइंट डी बन जाएगा डी, फिर ये बन जाएगा मेरे पास एफ, और इन दोनों के बीच में जब मैं उसको टच कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, बट मुझे मिल जाएगा एफ, सॉरी ई मिल जाएगा ना, यहाँ पे मुझे मिलेगा ई। लेकिन सवाल ये होगा कि जो एडी लेंथ है, उस एडी जो लाइन है उसका लेंथ कितना है, क्योंकि यहाँ से मुझे शॉर्ट सर्किट पावर मिल जाएगी। सो लेंथ ऑफ एडी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्या लेंथ ऑफ एडी, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे पावर मिलेगी डेट विल बी शॉर्ट सर्किट पावर, और उसका वैल्यू तो अपने पास है, लेकिन वहाँ से अपन को पता चल जाएगा कि एक 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच अमाउंट ऑफ पावर। ठीक है, तो देखिए मेरे पास जो उसका लाइन आया है, उस लाइन के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बताऊँ तो उसका जो लेंथ है मेरे पास, जो एडी का लेंथ आया दिस इज 2.89 है, कितना 2.89। मेरी लाइन छोटी बड़ी है उससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं उसको एज इट इज निकाल रहा हूँ, तरीके मतलब जैसा आ रहा है वैसा निकाल रहा हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल भी उसको ऐसा कंसिडर मत करके चलना कि ये सर आप जो निकाल रहे हैं मतलब यही करेक्ट है, बेटा मैं कुछ भी कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब रैंडमली मैं निकाल रहा हूँ उसको, मेरे पास कुछ भी नहीं वहाँ पर ड्रॉ करने के लिए। डेफिनेटली इसमें बच्चे गलत करेंगे और इसे डायग्राम बना के चले आएंगे, क्योंकि गलत है, ऐसा नहीं करना है, एंगल मेजर करना है आपको। ठीक है, इसका लेंथ कितना आ रहा है, 2.8 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ एडी इज इक्वल टू व्हाट, 2.89 सेंटीमीटर है। ठीक है, पावर कितना था एक्चुअली आपके पास, टोटल 40 किलोवाट पावर है, तो देखिए 1 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग कितना पावर आएगा, 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू 40 किलोवाट डिवाइडेड बाय 2.89 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो पावर आएगा आपके पास 40 डिवाइडेड बाय 2.89, दिस विल गिव 13.84 किलोवाट, कितना 13.84 किलोवाट which is equals to what 13840 वाट, इतना अमाउंट ऑफ पावर आएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू व्हाट दिस मच अमाउंट ऑफ पावर। ठीक है, समझ में आ गई बात इस टाइप से। अब आपको क्या है ना कि अगर उसने इनपुट करंट, लाइन करंट इसके बारे में पूछा, इनपुट करंट के बारे में पूछा, पावर फैक्टर के बारे में पूछा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट पावर की लाइन निकालनी पड़ेगी, उसको क्या है ना ऊपर को आपको ऊपर की साइड में उसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा, और उसने मेरे हिसाब से 30 HP का मोटर दिया है इस बार, 30 HP या बिल्कुल सही 30 HP का मोटर दिया है। तो देखिए पी आउट इज इक्वल्स टू कितना 30 HP, तो दिस विल बी 30 मल्टीप्लाई बाय 735.5, इसका जो पावर आएगा एक्चुअली दिस विल बिकम व्हाट 30 मल्टीप्लाई बाय 735.5, तो दिस विल बिकम 22065 वाट, ये आ रहा है उसका आउटपुट पावर। अब इस पावर को अगर सपोज मैं इस पावर से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका लेंथ कितना आने वाला है एक्चुअली। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 22065 डिवाइडेड बाय 13840, तो ये पावर देखिए कितना आने वाला है, सो दिस डिवाइडेड बाय 13840, ये पावर आ जाएगा 1.594, ये पावर आ जाएगा 1.594 सेंटीमीटर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट पावर पी नॉट, एक इसका वैल्यू आउटपुट पावर पी नॉट का वैल्यू है। बिल्कुल सही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल सिंपल है कि मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर ऐसा मुझे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, कितने डिस्टेंस से मुझे उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा 1.594 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली दिस इज इक्वल्स टू 1.594, कितना है 1.594 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस है, बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करूंगा उसको, देखिए अब मैं उसको यहाँ मतलब जब मैं उसका प्रोजेक्शन इधर लूंगा तो देखिए दिस विल बिकम ऐसा कुछ आ सकता है, अभी ऐसा अंदर भी आ सकता है, बस मैं अभी एक एग्जांपल के जरिए उसको बता दिया। शायद मेरे पास जो उसका जो सर्कल आया है उसका सर्कल बिल्कुल सही है भाई, ऐसा ही आने वाला है, बिल्कुल सही है। तो थोड़ा मैं उसको ऐसा कर दिया हो, लेकिन थोड़ा नीचे आने वाला है एक्चुअली, ठीक है, तो फिर मैं उसको एक्यूरेट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये ऐसा कुछ आने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा बीच में, इस पॉइंट तक आएगा ऐसा कुछ, ठीक है, इस टाइप से कुछ आने वाला है, ठीक है। दिस विल बी पॉइंट एच, ये कौन सा पॉइंट बनेगा, दिस इज ए, तो इसको मैं बोल देता हूँ टी, ठीक है। दिस विल बिकम एच, एच के करस्पॉन्डिंग अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम एन, ठीक है। इन दोनों को पॉइंट को आप ज्वाइन कर दोगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा दैट विल बी व्हाट फाई इन, तो ओ एच का वैल्यू मेजर कर लो कितना आने वाला है। सारे एग्जाम्पल तो सेम ही लग रहा है यार, मतलब एज इट इज है, मुझे लगता है आपको तो अभी आ जाएगा, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। लेंथ ऑफ ओ एच मेजर कीजिएगा और लेंथ ऑफ एन एच मेजर कीजिएगा, वहाँ से आपको पावर फैक्टर भी मिल जाएगा और लाइन करंट भी मिल जाएगी, यहाँ से दोनों का रेशो लेके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो उसका वैल्यूज आ रहे हैं मैं वहाँ से बताता हूँ भाई आपको कि देखिए जो ओ एच है उसका वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, जो ओ एच है उसका वैल्यू 2 सेंटीमीटर और जो एन एच है उसका वैल्यू 1.81 मीटर।
1.81 सेंटीमीटर, सॉरी। OH का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू है 1.81 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से अब मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, हाँ लेंथ 2 सेंटीमीटर, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मुझे उसका करंट निकालना है तो 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 16 एम्पियर, दिस विल गिव मी व्हाट 32 एम्पियर। ये क्या उसके रेटेड करंट है, 32 एम्पियर क्या उसके रेटेड करंट है। और आई थिंक अपन ने जहाँ पे उसको ब्लॉक रोटर टेस्ट कंडक्ट करा था वो भी 32 एम्पियर ही दिया था एक्चुअली, करंट सेम दिया था, ब्लॉक रोटर टेस्ट का वोल्टेज अलग अलग दिए थे उसमें। और लेकिन इतने कम करंट पे ठीक है, अपन को उसको कुछ लेना देना नहीं है कि इतने इसके ऊपर क्यों कंडक्ट कराया वगैरह, अपन को डायग्राम निकालना उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पावर फैक्टर कितना आ जाएगा, पावर फैक्टर जो आएगा उसका थीटा cos ऑफ फाई इन इनपुट पावर फैक्टर विल बी दिस विल बिकम आउट 1.81 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, तो ये देखिए कितना आने वाला है 1.81 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी 0.905, ठीक है लैगिंग। और उसका जो एंगल आएगा फाई इन, इसका एंगल देख लेते कितना आने वाला है, इसका जो एंगल आएगा डेट विल बी 25.17 डिग्री, यहाँ जाएगा फाई, ठीक है इस टाइप से। अब उसने पूछा क्या अपन को, उसने पूछा कि इफिशिएंसी के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, इफिशिएंसी के बारे में पूछा है। देखिए तो इफिशिएंसी कैसे निकालोगे आप, इफिशिएंसी अगर आपको पता करनी है तो इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू P out upon what PE, P out upon what PE, इस टाइप से, बिल्कुल सही है। अब देखिए अगर आपको इफिशिएंसी पता करनी है तो P out का वैल्यू क्या था आपके पास 1.594, ठीक है, दिस इज 1.594, और जो आपके पास NH जो था जो कि इनपुट पावर का कंपोनेंट है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, बेसिकली इसका वैल्यू है आपके पास 1.81, कितना है 1.81, तो यहाँ से आपके पास आराम से इफिशिएंसी पता चल जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, परसेंटेज इफिशिएंसी पता चल जाएगी। सो दिस इज 1.594 डिवाइडेड बाय 1.81 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा आपके पास 88.066%, कितना, दिस इज इक्वल्स टू 88.066%, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इफिशिएंसी। कितना है, क्या है भाई, इफिशिएंसी का वैल्यू है, ठीक है। और कुछ कंपोनेंट उसने पूछे, इफिशिएंसी का वैल्यू मेरे पास कितना आया था, दिस इज 80, बिल्कुल सही है भाई, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन उसका वैल्यू निकालते हैं भाई। तो यहाँ पे अगर आपको कहीं पे अगर डाउट लग रहा है तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें और मुझे बताया कि आपने जो सर्कल डायग्राम के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करके दिए उसमें कहीं पे आपको कोई डाउट आ रहा है क्या। देखिए एक ही प्रोसेस है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि यार ये तो एकदम पैटर्न टाइप बन गया है कि बस ये बनाओ उसके बाद ये बनाओ उसके बाद ये बनाओ उसके बाद ये बनाओ, मतलब मैं तो डायरेक्टली आग बन करके अभी निकाल दे सकता हूँ। बस जो वैल्यूज होते हैं थोड़े उनको एंगल वगैरह ये बहुत मैटर करते हैं, उसको अकॉर्डिंग टू द एंगल बनाना है। मैंने बोला कि मेरे वैल्यूज गलत हो सकते हैं क्योंकि मैंने डायरेक्टली एज इट इज उसको बनाया, आपको रैंडमली बस जैसे मुझे वैल्यू समझ में जा रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बनाते जा रहा हूँ। इतना ही एंगल होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, आप देख लीजिएगा, आपको बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी सब चीज़ें आप उसको मैं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आई होप शायद आपने सबसे बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा सर्कल डायग्राम, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है। थैंक यू।